एंड व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं आउटिंग की, जो यानी पिकनिक्स की, जो स्कूल कैरिकुलम का हिस्सा होते हैं। क्यों आउटिंग पे हमें जाना चाहे, स्कूल के जो पिकनिक्स होते हैं, जो पार्ट होते हैं कैरिकुलम के, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। जो इंसान है, इन ए मैन's बॉडी, इट इज़ जस्ट नॉट ए मटेरियल बॉडी और ए फिजिकल बॉडी। ये सिर्फ एक मादियाती हिस्सा नहीं होता है, इसमें एक स्पिरिचुअलिटी होती है, इसकी एक एग्जिस्टेंस होती है, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, रूहानी इसकी एक बनावट होती है। और ये जो रूहानी बनावट इंसान की होती है, दैट वांट्स पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कामनेस, ये चीज़ें इनको चाहिए। और जो अर्थ है, प्लैनेट है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं, दैट प्रोवाइड्स पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड अदर कामनेस टू द माइंड, ये चीज़ें हमें देता है। जो क्लासरूम होता है, नो डाउट द क्लासरूम शेप्स द डेस्टिनी ऑफ ए स्टूडेंट और शेप्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन। बट आउटसाइड द क्लासरूम देयर इज़ अ वर्ल्ड। आउटसाइड जो क्लासरूम है, वहाँ भी एक दुनिया है, और स्टूडेंट इस दुनिया से अपने आप को जोड़ना चाहता है। और स्टूडेंट की ज़िंदगी इतनी नहीं होती है कि स्कूल तक आए, क्लासरूम तक में रहे 4 बजे तक, और फिर घर जाए, फिर स्टडी करे। इतनी ज़िंदगी नहीं होती है। इसकी भी जो बनावट है, रूहानी बनावट है, ये चाहते हैं कि मैं इन जगहों पे जाऊं जहाँ पे पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, कामनेस हो, फ्रेश एयर हो, या मसरत का सामान है। लिहाजा 1-2 महीने के बाद जब स्कूलिंग होती है, जब स्कूलिंग सेशन जो होता है शुरू होता है, इसके बाद हम आउटिंग पे चले जाते हैं। तो और इस आउटिंग से हम एक एक्सपीरियंस कैच करते हैं, और नेचर जो है ना, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी कड़ी का एक हिस्सा है, कल हमारा जो स्कूल है, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल वायसा, कि एक रिक्वेस्ट आई थी, अर्ज आई थी फ्रॉम द स्टूडेंट साइड से एक रिक्वेस्ट आई थी कि हमें एक शॉर्ट पिकनिक पे, आउटिंग पे आप अलो कीजिए। एंड दैट एप्लीकेशन वाज सर्व्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ द बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल वायसा। एंड आफ्टर थारो डिस्कशन, और डिस्कशन हुआ इस पे, डिबेट्स हुए, इसके बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया, एंड वी शुड हैव ए शॉर्ट पिकनिक, हमें एक पिकनिक होना चाहिए, शॉर्ट या आउटिंग का नाम इसको हम दें। तो इस तरह हमने स्टार्ट किया कल इसको। दो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रेमिसेस हैं, इसका जो अहाता है, इसके नज़दीक में एक खूबसूरत सी जगह पड़ती है जो दशना एरिया में लोकेटेड है, इसे चढ़ी कहते हैं। वहाँ पे हम गए, तकरीबन 50 स्टूडेंट्स हमारे साथ थे जो हायर क्लास के थे, और 10-15 मिनट का सफ़र है, 20 मिनट पैदल सफ़र, 2-3 किलोमीटर के फासले पे है। और स्टूडेंट्स वर कैरिंग लंच बॉक्स विद हिम, स्टूडेंट्स को लंच बॉक्स साथ थे। एंड वी अरेंज्ड द लंच, जो स्टाफ मेम्बर्स हो, हमने अरेंज किया लंच। एंड वी हैड लंच एट 1 PM, स्टूडेंट्स के साथ ये लंच हुआ। एंड ऑल द वे स्टूडेंट्स वर एंगेज्ड इन फन, और जो रास्ते पे जब स्टूडेंट चलते थे, दे वर इन्वॉल्वड इन फन, वो मजाक कर रहे थे। बिकॉज व्हेन देयर इज एक्सकर्शन, देयर इज अ पिकनिक आउटिंग, सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन इज फ्रॉम टीचर साइड, टीचर साइड से एक रिलैक्सेशन मिलती है। एंड दैट रिलैक्सेशन अलाउज स्टूडेंट्स to be happy or to enjoy to the greater extent. And this restriction that is removed is positive फ्रीडम, नॉट नेगेटिव फ्रीडम। एक पॉजिटिव फ्रीडम होती है स्टूडेंट की, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, और पॉजिटिव फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और करीबन 9:30 9:45 हम उस जगह पहुँचे। जो एटमॉस्फेयर वहाँ का जो था, एनवायरमेंटल, दैट वाज टोटली डिफरेंट। और जून की जो गर्मी होती है, और कल टेम्परेचर भी ज़्यादा था, दैट वाज ऑलमोस्ट बेरेबल। वहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा टेम्परेचर हमें यहाँ पे नहीं लगा। फ्रेश एयर वाज, और वी कैन से, मूविंग हियर एंड देयर, एंड द ऑक्सीजन वाज टोटली प्योर। और कुछ लड़कों ने वहाँ पे क्रिकेट खेला, एंड सम स्टूडेंट्स
देयर इज़ अ लीस्ट डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पे छोटा सा जंगल है, घना नहीं है ज़्यादा। फोटोग्राफिंग हुई, काफ़ी काफ़ी फोटोग्राफिंग हुई। और आजकल के जो आजकल का जो दौर जो है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी टेक्नोलॉजिकल जंप जो है वो है, तो एवरी स्टूडेंट वाज कैरिंग मोबाइल फ़ोन विथ हिम और हर एक स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन था। और लेकिन इनको अलाउड किया गया था मोबाइल फ़ोन विदाउट द सिम कार्ड्स के बगैर इनको अलाउड था मोबाइल फ़ोन। एंड से कैप्चर्ड सम ब्यूटीफुल मेमोरीज, उन्होंने कैप्चर किया, स्टोर किया गैलरीज में। और कुछ लड़कों ने डांस वगैरह किए क्योंकि रिलैक्सेशन होती है। और इसके बाद हमने खाना वगैरह, गेम्स, और घूमे जंगलों में एक तेज़ हवा और एक खूबसूरत हवा में अपना टाइम गुजारा। इसके बाद जो छुट्टियों का टाइम होता है 3 बजे के टाइम, एंड वी रिटर्न बैक। और जब हम रिटर्न बैक कर रहे थे, द स्टूडेंट्स वायर कम्प्लीटली दे वायर जुबिलेंट, ये खुश थे, बहुत खुश थे, एंड दे एन्जॉयड द ट्रिप। सो कभी कभी इस आउटिंग पे जाना चाहे, जो फॉरिनर्स होते हैं यानी बाहर के जो लोगों कश्मीर आ जाते हैं, मिलियंस बिलियंस में कश्मीर आ जाते हैं, तो इसके पीछे यही राज होता है। एक तो हमारी जो हेल्थ है, दैट डिमांड्स इट, हमारी जो पर्सनैलिटी है ये डिमांड करती है, और हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है ये भी डिमांड करती है। और ये मसरत का सामान बन जाता है, ये करना चाहे, ताकि जो हमारी हमारी ज़िंदगी में जो बाहर होना चाहिए बाहर कायम रह जाएगा। और मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब स्कूलिंग शुरू होती है मार्च में महीने में यहाँ पे J&K में, क्योंकि छुट्टियाँ होती है, इसके बाद 1-2 महीने के बाद कुछ आउटिंग के प्रोग्राम आप शेड्यूल कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं, जो इनका जो बाहर का वर्ल्ड है इसे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और एक्सकर्शन जाके या पिकनिक जाके वो एक एक्सपीरियंस कैच करते हैं अपने। तो ये इनमें के लाइफ में जो है कि मेमोरेबल इवेंट बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पे अमल करोगे, एंड यू विल एक्ट upon all these things, and will they initiate the process if you have not yet undertaken this process। अगर आपने अभी नहीं किया ये आउटिंग वगैरह, तो आप जाइए, तो इसमें काफ़ी मज़ा होता है। बी बैलेंस्ड।